हाँ स्टूडेंट, तो हम बता दें, हाँ तो हम बता दें आपको कि यह खतरनाक तरीके से मरीजों को अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि इन्फेक्ट में ले रहा है, यानी कि उनके ऊपर इन्फेक्शन फैला रहा है इतने खतरनाक तरीके से। भारत सरकार क्या कर रही है? क्या है भारत सरकार, क्या इसमें कोई अहम कदम उठा रही है? क्या भारत सरकार का कोई रोल है इसमें? अरे भैया बिल्कुल रोल है, और रोल नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो भारत सरकार क्या कर रही है इसके बात में हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने बताया है कि जो नए स्ट्रेन का जो नया स्ट्रेन का ओमिक्रॉन वायरस आया है, उसको भारत सरकार ने देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों को एक गाइडलाइन लागू कर दी है। सभी राज्यों को क्या दे दी गई है? एक गाइडलाइन जारी कर दी है, और देश विदेश से आने वाले लोगों पर क्या रखी जाएगी? नज़रें रखी जाएंगी, ताकि वो कैसे शख्स हैं, उनको कोई इन्फेक्टेड है कि नहीं है, कोई पेशेंट मरीज है कि नहीं है, ठीक है ना, नज़र रखी जाएगी। सभी यात्रियों की क्या की जाएगी? कोविड टेस्ट की जाएगी, कोविड टेस्ट की जांच की जाएगी। अर्थात जितने भी जो देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं, सभी यात्री आ रहे हैं, जितने भी यात्री हैं, उनका सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर उनकी कोरोना की जांच होगी, कोविड टेस्ट की जांच होगी। यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको एक लिस्ट हाई रिस्क में रखा जाएगा, ठीक है ना। जब तक वो बिल्कुल सही नहीं हो जाएंगे, उसके बाद उनको रवाना वहाँ से नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ सरकार ने गाइडलाइन लागू कर दी है। सरकार ने एक और गाइडलाइन लागू की है कि जो हाई रिस्क वाले हैं देश, जहाँ पर इसके इन्फेक्शन ज़्यादा फैले हैं, ऐसे रिस्क वाले देशों की एक लिस्ट लागू की है। क्या लिस्ट होगी? हाई रिस्क वाले जो देश हैं उनकी एक लिस्ट लागू कर दी है, और वहाँ से लोग जो आ रहे हैं, जो लोग रवाना हो रहे हैं, गमन कर रहे हैं, वहाँ से जो भी यात्री आ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़र रखी जा रही है कि कौन शख्स वहाँ से विदेश से यहाँ से रवाना हो रहा है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़र रखी जा रही है। वो हाई रिस्क वाले हम आपको बता दें देश कौन कौन से हैं। देश जो हैं वो आपके ब्रिटेन है, दक्षिण अफ्रीका है बेटे, और ब्राज़ील है, बांग्लादेश है, चीन है, चीन के बारे में सबको पता है, ठीक है ना, चीन है, न्यूजीलैंड है, मॉरिशस है, हांगकांग है, और इजराइल है, ठीक है ना। इस प्रकार की जो देश हैं, इन देशों पर पैनी नज़र रखी जा रही है कि अगर इन देशों से अगर कोई शख्स आता भी है हवाई यात्रा के थ्रू या ट्रेन के थ्रू, किसी भी जरिए, किसी भी माध्यम से आता है, तो सबसे पहले उस पर अच्छे से नज़र रखी जा रही कि ऐसा तो नहीं कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसा जो बंदा अगर वहाँ से आता है तो उसको बंदे को 14 दिन तक क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर कोई आ भी जाता है तो उसको सबसे पहले 14 दिन तक क्वारंटाइन होना होगा, और क्वारंटाइन होने के बाद उसको तभी रवाना किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज़रूरी है, उस बंदे को तभी रवाना किया जाएगा जब उसकी 48 घंटे पहले उसकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तब। यानी कि रवाना आप तभी हो सकते हैं बेटे जब आपकी कोरोना 24 घंटे पहले आपकी जांच होगी, 48 घंटे पहले आपका कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। जब आप उसमें निगेटिव पाए जाएंगे तभी आप रवाना हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव पा गए तो आपको वहीं पर रख लिया जाएगा, वहीं बैठा जाएगा, बेटा बैठो आराम से, अब थोड़ा तुम आराम करो, वहीं तुमको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, वहीं किसी हॉस्पिटल में तुमको एडमिट करा दिया जाएगा। ये ऐसा कुछ सरकार की गाइडलाइन है, इसको फॉलो करिए और कोरोना से वंचित रहिए, कोरोना से बचिए। अब बात ये उठती है बेटे बच्चों कि जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ससुरा दिमाग ख़राब करें पे ओमिक्रॉन, ये जब से आए हैं तो पूरे भारत में हाहाकार मच गया है ये ओमिक्रॉन, ठीक है ना। इतना दिमाग ख़राब करे हैं बेचारे, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद करे हैं, हमारे बच्चों की सारा शिक्षा जगत बर्बाद कर दिया है इनके चक्कर में। और शिक्षा जगत की बात क्या करें, हमारा पूरा जगत ही खराब हो गया है। जब से ये ओमिक्रॉन आए हैं तब से पूरा हमारे इंडिया में पूरा हाहाकार, देश विदेश में तो है ही है, ये पूरे इंडिया में, भारत में भी इसकी हाहाकार मचती जा रही है। क्यों मचती जा रही है बेटे? तो अभी मैंने बताया कि ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये इतना डरा दिया है सब लोगों को कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए बेटा इससे बच के रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। आइए हम जानते हैं क्या भारत में भी कोई इसके केस हैं।
क्या हमारे इंडिया में क्या ओमिक्रॉन के कोई केस मिले हैं? तो बेटा अधिकारियों का कहना है कि अभी तक तो ओमिक्रॉन के कोई केस नहीं मिले हैं, अभी तक ओमिक्रॉन के केस नहीं मिले। लेकिन हाँ, देश विदेशों में, अफ्रीका ऐसे देशों में ओमिक्रॉन के केस मिले हैं, ठीक है। लेकिन अन्य देशों में इसके केस मिलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हांगकांग ऐसे देशों में इनके केस मिल रहे हैं, तो भैया वहाँ से यहाँ तक उसको दौड़ के आने में कितना समय लगेगा? वो यहाँ भी तो, इंडिया में भी तो हमला बोल सकता है, ठीक है ना। तो अब बात ये उठती है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सुना है वैक्सीनेशन की क्रिया हुई है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई है, अधिकांशतः हमारे इंडिया के लोगों ने लगवाया है, ठीक है ना। तो बात इस पे भी उठती है, क्या जो आप लोगों ने वैक्सीन लगाई है, क्या ये जो टीका लगा है, ये इसके खिलाफ, ओमिक्रॉन के खिलाफ क्या असरदार है? बात ये उठती है कि क्या जो वैक्सीन लगा है, डोज हमारी लगी हुई है, क्या वो हमारे ओमिक्रॉन से मुझे बचा पाएगी? इसके लिए बात करते हैं तो बेटा वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक रिसर्च चल रही है, अभी तक ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि जो डोज लगी हुई है, वैक्सीन लगी है, जो वैक्सीनेशन आप लोगों का हुआ है, वो ओमिक्रॉन उसके ऊपर असरकारी होगी। ये बिल्कुल साफ बातों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए अभी कई वैज्ञानिक रिसर्च चल रही है, रिसर्च चलाई जा रही है। और अब बात ये आ रही है, कहने सुनने को आ रही है कि अब बूस्टर डोज देने का वक्त आ गया। भैया तो आप लोग तैयार हो जाओ बूस्टर डोज लेने के लिए। सरकार की गाइडलाइन है भैया, फॉलो करनी पड़ेगी। फॉलो क्यों नहीं करोगे? बचना है, इंडिया में ओमिक्रॉन को हराना है ना, तो भैया बूस्टर डोज लगवाना है। तो बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप ने बताया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं गगनदीप ने वो मुझे बताया, उन्होंने बताया कि ताज़े आंकड़ों में ये पता चल रहा है, कि जो ओमिक्रॉन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ही ज़्यादा क्या है? खतरनाक है। भैया खतरनाक है तो जाहिर सी बात है भैया, इसका बूस्टर डोज लगेगा, लगवाना ही पड़ेगा। बूस्टर डोज लगेगा, अगले 2 हफ्ते बाद ये पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी बताया डॉक्टर ने कि अगले 2 हफ्तों बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कि इस स्ट्रेन के खिलाफ जो वैक्सीन आप लगवा रहे हैं या जो लगवा चुके हैं वो कितना आपको बचा सकता है, आपके शरीर में कितना वो असरदार है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको ओमिक्रॉन पकड़ता है तो आपको कितना असर देता है, या वैक्सीन लगी है तो आपके ऊपर कितना असर होगा ओमिक्रॉन का, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के अलावा अब दूसरों भी मुल्कों में इसका क्या हो चुका है, ये फैल रहा है। अफ्रीका के अलावा अब ये दूसरे मुल्कों में भैया आ गया है। मुल्क मतलब देशों में भी आ रहा है। तो क्या इस वेरिएंट से लड़ने के लिए बूस्टर डोज दिया जाएगा? जाहिर सी बात है, देना पड़ेगा। अब बूस्टर डोज नहीं दोगे तो अब तो ये तो 2 हफ्ते की रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ेगा कि 2 हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे ये मालूम पड़ जाएगा क्या बूस्टर डोज देने की तैयारी हो सकेगी या होगी। जाहिर सी बात है बूस्टर डोज की तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? इसकी वजह भैया, बायो पढ़ रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? बायो पढ़ रहे हो, बायो पढ़े हो। अभी मैंने क्या बताया, कोरोना क्या था? कोरोना लंग्स पे इन्फेक्ट कर रहा था, लंग्स के ब्रोंकाइल्स को बिल्कुल इन्फेक्ट कर रहा था, बिल्कुल ख़राब कर रहा था, उसमें श्वास नली को दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ख़त्म कर रहा था बिल्कुल से, निमोनिया ऐसा रोग फैला रहा था। इसके बाद डेल्टा राजा आए, वो कलाकारी करके चले गए। डेल्टा प्लस आए, उन्होंने भी बहुत अपना भौकाल मेंटेनेंस किया। अब इनके चाचा एक और आ गए, उनका क्या नाम है? ओमिक्रॉन। तो जाहिर सी बात है बहुत एक भैया अब उनके चाचा हैं तो उनका भौकाल कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि बूस्टर डोज के बिना वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो। इसलिए तो भैया क्या करेंगे, लगवाओ भैया बूस्टर डोज। चलो भैया तैयारी करते हैं बूस्टर डोज की लगवाने की, ठीक है बच्चों।